बिना मेकअप के देखो आप जो है ये तैयार तैयार करके जो है फोटो आ रही है ना, तैयार तैयार करके ये देखो जी आप बिना मेकअप के, क्या आंख है क्या है, ठीक है वो महंगा कैमरा होगा जहां वायरल हुई थी ये, अब ये दिखा रहे हैं। और मगर ये बड़ा रहस्यमय वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो व्यक्ति है जो उनके साथ काम करता था और इनको भी बोला कि मैं आपको छोड़ दो सब कुछ अपना, अच्छा हुआ ये बच गए। सर अगर मोनालिसा के साथ कुछ गलत हुआ है हाँ तो उस टाइम उसने क्यों नहीं बोला? उस टाइम वो रील बना रही थी मेरे साथ। अच्छा रील में है? हाँ, अपलोड भी करी हुई है? हाँ अपलोड किया, मेरे साथ पूरी रील में है, मस्ती करते हुए, फुल मजे करते हुए, पार्टी करते हुए, एंजॉय करते हुए, फुल बिंदास होके रही है। अच्छा क्या कोई महिला पीड़ित है तो क्या शूटिंग पे रह पाएगी इस तरीके से? नहीं रह पाएगी। क्या फुल फ्रीडम में ऐसे रह पाएगी? रील बना पाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लड़की सेट पे आके लव की बात करने लगी, जो मैरिड है ऑलरेडी, मुझसे बोलती कि अपनी पत्नी छोड़ो, जबकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ रहना शुरू करो। उन्होंने बोला है मतलब कहीं ना कहीं। और लगातार मेरी कई वीडियो हैं। अच्छा आपकी रील्स है? तमाम रील्स हैं, फेसबुक पे पड़ा है, इंस्टा पे पड़ा है, ऑलरेडी कई चैनलों में इंटरव्यू है, लगातार चल रही हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑलरेडी उस लड़के का कैरेक्टर वास्तव में ठीक ना बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, लेकिन जिस तरह से उस फिल्म के डायरेक्टर पे आरोप लगा रही है, उसको शर्म नहीं आती? उसके जितने तो उससे बड़े बड़े बच्चे हैं। नहीं आजकल फास्ट चल रहा है ना, आपको पता है प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या बोला था, आजकल टेस्ट ड्राइव वाले भी घूम रहे हैं। हाँ, जिस तरह से फास्ट चल रहा है उसी फास्ट से वो जल्दी नीचे भी आएगी। अच्छा उसी फास्ट से नीचे आएगी। 4 महीने की मुलाकात में शादी कर लेती है। क्या वो फरमान का वेट कर रही थी कि फरमान 4 महीने बाद मिलेगा, फरमान आएगा? भाई बनकर आया था वो तो। हाँ, हिंदुत्व बनकर आया था, हिंदू बनकर आया था। बता रहे हैं वो रुद्राक्ष की माला बनकर आया था। वो केरल जाएगा और केरल में जब कहानी लिखी जाएगी, केरल बताई जाएगी, तब जाके वो सुनोज मिश्रा पे आरोपों से घेरेगी। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? तो दोस्तों जय श्री राम, आप लोगों ने तमाम केस सुने होंगे। एक नई अपडेट और मैं आपको बता दूं, सरोज जी का तो आपने इंटरव्यू देख लिया इससे पहले वाला। अब इंटरव्यू जो है ये ऐसे व्यक्ति का है जो आपने नाम सुना है, मोनालिसा। मोनालिसा मोनालिसा मुझे वो फोटो में जो मोनालिसा थी ना रहस्य वाली, वो बहुत बढ़िया लगी थी। ये फोटो में नहीं है, मगर ये ऐसे काम कर दिए इन्होंने कि लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। आगे कोई ग्राउंड से लड़की उठने वाली होगी ना तो लोगों का विश्वास ना टूटे। मेरे साथ वो व्यक्ति है जिन्होंने मोनालिसा के साथ काफ़ी समय फिल्मों में काम किया है एज ए जर्नलिस्ट, और जो सरोज जी की दुखती रग में मैंने उनसे जो सवाल जवाब पूछे थे, उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि दीपक जी आप भी मेरे मन की बात करिए। मैं उस मूवी में उनके साथ था और मेरे मन की भी बहुत सी बातें हैं कि जो मणिपुर फाइल बनी थी सरोज जी के लिए, जो अभी अधूरी है, पता नहीं रिलीज़ होगी नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति। तो शुभ नाम क्या आपका सर? हाँ, मेरा नाम मुकेश पाल है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। और एक्टर मुकेश पाल और आपके चैनल की तरफ से, हमारी डायरी ऑफ मणिपुर की पूरी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सोच है आपकी। कैसे देखते हैं आप सरोज जी का पिछला इंटरव्यू मैंने ले लिया, उन्होंने तो सारी बातें बता दी कि जी लड़की बहुत भोली है, इनोसेंट है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जो उसको ले गया वहाँ पे। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपको लगा हो कि आंखों के पीछे एक ऐसी जो है जालसाजी छुपी हुई है? जिस तरह से एवरीडे कुछ ना कुछ प्लान हो रहा है ना, प्लान करके बोली जा रही है, उसको बताया जा रहा है। अब मेरी बस कॉमन सी बात सुनिए, अगर किसी ने किसी को चाटा मारा है या घाव दिया, चींटी काटा, तो दर्द अभी होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। 2 साल 2 महीने बाद तो नहीं होगा। 8 महीने पहले की बात जैसे है कोई। हाँ। अगर मोनालिसा के साथ कुछ गलत हुआ है हाँ तो उस टाइम उसने क्यों नहीं बोला? उस टाइम वो रील बना रही थी मेरे साथ। अच्छा रील में है? हाँ, अपलोड भी करी हुई है? हाँ अपलोड किया, मेरे साथ पूरी रील में है, मस्ती करते हुए, फुल मजे करते हुए, पार्टी करते हुए, एंजॉय करते हुए, फुल बिंदास होके रही है। अच्छा क्या कोई महिला पीड़ित है तो क्या शूटिंग पे रह पाएगी इस तरीके से? नहीं रह पाएगी। क्या फुल फ्रीडम में ऐसे रह पाएगी? रील बना पाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज क्या वो वेट कर रही थी कि एक जिहादी, हमारे यहाँ भी नॉर्मल अगर हम अरेंज मैरिज भी करते हैं तो किसी लड़का लड़की की ब्याह तय करने में 1 साल लग जाता है। बिल्कुल ठीक कॉमन सी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। 4-5 महीने की मुलाकात में वो शादी कर लेती है जी। क्या वो फरमान का वेट कर रही थी? अच्छा, शादी करा है, निकाह करा है? वो तो अब वो जाने मंदिर में जा रहे हैं, वो तो वो कैसे वैलिड हुआ? पिछले साल तो 16 साल की थी वो। मुसलमान के साथ तो निकाह ही होता है। मंदिर में तो शादी हो गई ना, वो तो एक दिखावा है। अच्छा दिखावा, वो दिखावा है। ठीक है, उसने 4-5 महीने की मुलाकात में शादी कर लेती है जी। 4-5 महीने की मुलाकात में अफेयर भी नहीं, पहली बात तो 4-5 महीने लोगों को जानने में लग जाता है 1-1.5 साल। तो नहीं आजकल फास्ट चल रहा है ना, आपको पता है प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या बोला था, आजकल टेस्ट ड्राइव वाले भी घूम रहे हैं। हाँ, जिस तरह से फास्ट चल रहा है उसी फास्ट से वो जल्दी नीचे भी आएगी। अच्छा, उसी फास्ट से नीचे आएगी। 4 महीने की मुलाकात में शादी कर लेती है। क्या वो फरमान का वेट कर रही थी कि फरमान 4 महीने बाद मिलेगा, फरमान आएगा? भाई बनकर आया था वो तो। हाँ, हिंदुत्व बनकर आया था, हिंदू बनकर आया था। बता रहे हैं वो रुद्राक्ष की माला बनकर आया था। वो केरल जाएगा और केरल में जब कहानी लिखी जाएगी, केरल बताई जाएगी, तब जाके वो सुनोज मिश्रा पे आरोपों से घेरेगी। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रुके वो लोग? उत्तर प्रदेश में शादी क्यों नहीं की? नहीं, उत्तर प्रदेश में रुकते ना। और सबसे बड़ी बात सही होते तो। हाँ, वो लव जिहाद। लड़का भी यूपी का है, लड़की मध्य प्रदेश की है, गए वो 7 नदियों को पार करके। और सबसे बड़ी बात है वो लड़की मुझसे प्यार करती थी।
अच्छा जी। हाँ, वो मेरे लव में थी। वो किससे? मुझसे लव में थी वो। एक मिनट, ये बात सच्चाई है? ये नहीं, ये मेरे को नहीं पता, ये तो आपने आप बताया। आपसे क्या था? हम देखो, मैं एक हिंदू हूँ। अच्छा, और आप मैं ऐसे मैरिड हो अनमैरिड हो? मैरिड हूँ। मैं मैरिड हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। मैं माँ बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत करता हूँ। हाँ। अभी तक मैं चुप था, लेकिन आज मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि एवरीडे वो ड्रामा कर रही है। एक उस इंसान पे आरोप लगा रही है जिस इंसान ने उसने अपनी बेटी माना। सरोज जी ने बेटी माना, लाखों रुपए पानी की तरह बहाया, उसको बेटी की तरह पाला, अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन उसको पढ़ाया लिखाया। ठीक है। और वो खुद के स्टेटमेंट में कई बार कहते हैं मुझे 5-6 बार छेड़ा है। हाँ, कई बार बोलते 2 बार ही छेड़ा है। असली रियलिटी तो ये है कि वो ऐसा लव में थी, मुझसे कहती थी तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो, अपनी बीवी छोड़ दो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ठीक है। और इधर ये कह रहा है जो लड़का है, जो जिहादी, कि इसने मुझे ऑफर मारी है। नहीं, सबसे पहले इसने फिल्म में देखा। एक्चुअली जब हम लोग फिल्मों में कर रहे होते हैं, नहीं, उसने ऑफर मारी है लड़की ने, मोनालिसा ने। मैं फरमान की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ। यहाँ आप अपनी कर रहे हो? मैं अपनी कर रहा हूँ, अपने सेट की बात कर रहा हूँ। सबसे हम लोग वहाँ पे शूटिंग करते थे, जब रहते थे, रील बनाते थे। नया सा हो गया ये तो, एकदम कहानी में ट्विस्ट आ गया पूरा। ये वो बंजारन है, रोज एक नई कहानी बना रही है। क्यों? क्योंकि एक्टिंग सिखाई है सलोन मिश्रा ने। हाँ। और पूरी एक्टर बन गई है क्या वो? सिखाई तो उन्होंने ही है। वो बिल्कुल गोबर है। अच्छा, बिल्कुल गोबर है। उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, पढ़ाई लिखाई करनी भी नहीं आती। शुक्र मनाओ कि ये डायरेक्टर सनोज मिश्रा पे आरोप लगाए हैं। शुक्र मनाओ, डायरेक्टर सनोज मिश्रा पे आरोप लगाए। अपने बाप पे इल्जाम नहीं लगा दिया उसने कि मुझे मेरे बाप ने छेड़ा है। हाँ, नहीं तो कुछ भी कर सकती थी वो कुछ भी कर सकती है। सही बात है। जो लड़की सेट पे आके लव की बात करने लगी, जो मैरिड है, ऑलरेडी मुझसे बोलती कि अपनी पत्नी छोड़ो, जबकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ रहना शुरू करो। उन्होंने बोला है, मतलब कहीं ना कहीं। और लगातार मेरी कई वीडियो हैं। अच्छा, आपकी रील्स है? तमाम रील्स हैं, फेसबुक पे पड़ा है, इंस्टा पे पड़ा है, ऑलरेडी कई चैनलों में इंटरव्यू है, लगातार चल रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑलरेडी उस लड़के का कैरेक्टर वास्तव में ठीक ना, हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, लेकिन जिस तरह से उस फिल्म के डायरेक्टर पे आरोप लगा रही है, उसको शर्म नहीं आती? उसके जितने तो उससे बड़े बड़े बच्चे हैं। सही बात है। वो इतनी घिनौनी हरकत कर रही है, वो केरल में जाके कर रही है। तूने तब क्यों नहीं बोला? तो नेपाल नहीं बोला, तूने देहरादून नहीं बोला, तूने मणिपुर नहीं बोला। तू एक बंदे के लव में बैठी हुई थी, उसके बाद तू प्यार मोहब्बत कर रही थी, 5 महीने में तुझे वो फरमान मिलता, जिहादी तुझे मिला था। अब मैं बताइए, एक नॉर्मल बंदे को पंचर लगाने वाला बंदा, उसके पिता पंचर लगाने वाले हैं, खाना खुरा के अपने परिवार का नहीं चला पाते। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा, इस चीज में बुरा मत मानना कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ गड़बड़ होती है, कुछ टोटकेबाजी वगैरह, ऐसा मुझे लग रहा है। बता रहा हूँ, एक अपना घर का खर्चा उसके पिताजी नहीं चला पा रहे हैं, उसने अभी शादी कर लिया और इतनी बड़े ऑर्गेनाइज पार्टी उसने किया केरल के अंदर। फंडिंग है कहीं से? हाँ, ऐसा भी है। डेफिनेटली जिहादियों की फंडिंग है, इस्लामिक कंट्री से फंडिंग आ रही है। एफटीआई जो हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया, मैं 100% बोलता हूँ गवर्नमेंट, हाँ PFI से मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ या आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करिए उस पर। जैसे झिंगुर बाबा का केस पकड़ा गया था ना बहराइच में, वही है लगभग पार्ट 2 है। मैं 101% बोलता हूँ, नहीं तो मैं अपनी मुँह से मुड़वा दूंगा। ये पकड़ा जाएगा जिहादी, क्योंकि इसने ऑलरेडी, इसके रिश्ते बहुत ऊंचे हैं। 2 साल 1 साल वो महाकुंभ को हुआ, उसी प्लानिंग देखना, 1 साल महाकुंभ हुआ, 16 साल की थी। 1 साल के बाद वो 18 साल हो जाती है। पहली बात तो शादी कागजों में जायज नहीं है अभी जायज नहीं है। ऑलरेडी जैसे थोड़ी सी वो होती है, इसमें बिल्कुल प्लान के तरीके से डॉक्यूमेंट बदल दिए गए, डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए गए। जनवरी के अंदर इसको 18 साल दिखाया जाता है अभी डॉक्यूमेंट में, और 18 साल के जस्ट होने के बाद मार्च में शादी कर लेता है। बहुत जल्दी नहीं हुआ कुछ, आपको ऐसा लग रहा है? जल्दी पूरी प्लान से हुआ। अच्छा, एक तरफ ये कह रही है कि कृष्ण जी ने ये देखा था क्या, राधा जी ने ये देखा था कि कृष्ण जी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। ये क्या पागल वागल हो गई है क्या? ये मतलब मुस्लिम जो ये मजहब है, ये 1400 साल पुराना है, सनातन आदिकाल से चला हुआ आ रहा है। ये कौन इनको ज्ञान दे रहा है? ऐसी बात है। बेवकूफ लड़की भगवान श्री कृष्ण को एक इस्लाम से, एक जिहादी से जोड़ रही है और कहते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे। मतलब उस लड़की में इतना मैनर की तमीज है, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि किसी ने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं कि एक डायरेक्टर पर, एक हमारी फिल्म पे वो तो ये कह रहे हैं कि सरोज जो है वो तो टैक्सी में घूम रहा है, मेट्रो में घूम रहा है, पैदल चल रहा है, बस में घूम रहा है, उसके पास 1-2 लाख रुपए तो होंगे नहीं, करोड़ों रुपए कहाँ से लगा दिया। देखिए, क्या टैक्सी में चलने वाला, जमीन पे रहने वाला, साइकिल चलाने वाला इंसान नहीं होता क्या? उस पे पैसे नहीं होते, गरीब हो जाते हैं।
कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी, हायर सेलिब्रिटी बता दो जो जमीन पे नहीं रहता, जो साइकिल नहीं चलाता, टैक्सी नहीं चलता, मेट्रो नहीं चलता, तो क्या मतलब पैसे नहीं होते? और उसी, चलो मान के चलो पैसे नहीं, उन बेचारों ने कैसे कैसे करके किया, ये तो उनकी महानता कि तुझ जैसे गोबर को, मैं गोबर कहता हूँ उस लड़की को, बिल्कुल गोबर है, बुद्धि जो तरीके से वो काम उसे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, डायलॉग्स बाजी नहीं आता, डिलीवरी करनी, डायलॉग डिलीवरी नहीं आती उसको। उसके बाद उन्होंने कर्जे पे पैसा लेके, यहाँ कोई अपने बच्चे के लिए नहीं करता, उन्होंने गैर बच्चे के लिए किया है, तुझे हीरोइन बना दिया। मुंबई में जैसे धक्के खाती फिरती हैं, जिनको एक छोटा सा रोल, टैलेंट है, टैलेंट वहाँ पे टैलेंट का भरमार है, जिनके माँ बाप ने जिंदगी का पैसा लगा दिया बच्चों को आर्टिस्ट बनाने में। और जैसा कि आप कह रहे हो ना, जैसे आंखें, अब मैं उसकी आंखें की बात करता हूँ, कुछ आंखें नहीं है। अच्छा। मैं तो कहता हूँ उस बंदे पे केस होना चाहिए जिसने इसको महाकुंभ में वायरल किया। नहीं, उसकी क्या गलती है? देखो भाई साहब, वो हमसे मिला, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मेरा भी इंटरव्यू लिया, पहले बात तो सुनो। उसने सिर्फ ये बोला कि आप आंखें देखो, मेरी बात सुनो पहले। अब मैं कह दूं कल को आपकी मूछें और दाढ़ी देखो, अब आप वायरल हो जाओ, तो क्या मैंने मूछों और दाढ़ी के लिए प्रमोशन कर दी? उसने तो ये बोला आंखें देखो। अब लोगों ने आंखें देखी और आंखों के चक्कर में वो लोगों को, देखो इस देश में क्या है, कोई महिला पत्रकार बोलती है ना तो उसके व्यूज जो है ना, लाइक जो है ना, वो महिला पत्रकार को आ जाते हैं, चाहे बोलने वाला कुछ हो। मगर हम जैसे लोग कई बार मेहनत करते हैं ना, तो उसमें ना कहना नहीं चाहिए, वो फीलिंग नहीं पैदा होती। ओरिजिनल फोटो दिखाऊं मैं? दिखाओ महिला की आंखें, हाँ, दिखाओ फोटो दिखाओ। वो जो मैंने गूगल और सोशल मीडिया में देखी है ना, उससे असली दिखाओ आप मेरे को, मैं देखूं ना। लाइट फुल कर दो आप, बिना मेकअप के देखो आप जो है ये तैयार तुयूर करके जो है फोटो आ रही है ना, तैयार तुयूर करके ये देखो जी आप, बिना मेकअप के। क्या आंख है, क्या है? ठीक है, वो महंगा कैमरा होगा जहां वायरल हुई थी ये, अब ये दिखा रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ जिस लड़के ने वायरल किया ना, नहीं उसको क्यों दोष दे रहे? पूरी फेक बना। अरे उसने तो आंखें दिखाई है। अब एक बात बताओ, वड़ा पाव गर्ल को हजारों लाखों लोगों ने वड़ा पाव गर्ल बताया, आज वो खुद कह रही है कि जी हलाला कैसे होता है ये बताओ, ये व्रत रखता है, मैं रोजे रखती हूँ। सुनो, तो इसमें क्या तमाम लोगों को आप दोषी ठहरा दोगे? सबसे बड़ी बात है, मोनालिसा को फंसाने के पीछे जिहादियों का एक ही कारण था। हाँ, ये बताइए। कारण ये था क्योंकि मोनालिसा ग्राउंड लेवल की लड़की थी, ग्राउंड हिंदू थी, हिंदू थी। सबसे बड़ा जो सवाल है, हिंदू थी। जो हिंदुस्तान है ना, तो जैसे कि गली मोहल्ले में, गांव कस्बे में इस तरह की लड़कियां बहुत होती हैं जो बड़े बड़े सपने देखती हैं, जिनका अभिनेत्री बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो उस सपने को सनोज जी मिश्रा जी जाते हैं, भगवान बनकर जाते हैं, उनके ग्राउंड जैसे भगवान रूपी जाते हैं, और एक ऐसी गोबर लड़की को उठा के इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतनी बड़ी फिल्म दे देते हैं जो करोड़ रुपए पानी को। ठीक है, उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी अभिनेत्री बन गई, ये गाँव गली मोहल्ले लड़कियों के लिए मॉडल बन गई, रोल मॉडल बन गई। अगर इस लड़की को हम लव जिहाद में फंसाएंगे तो तमाम देश की जो गली मोहल्ले की लड़कियां हैं, गांव देहात की लड़कियां हैं, जिनका अभिनेत्री बनने का सपना है, उनके लिए एक मैसेज होगा। और फंडिंग भी मोटी आ रही है, फंडिंग आ रही है, उनके लिए एक मैसेज होगा कि देखो, जब मोनालिसा मैया के यहाँ से मिली है, गंगा मैया के यहाँ से मिली है, प्रयागराज में गंगा मैया के यहाँ से मिली है, माला बेचने वाली मिली है, हिंदुत्व है वो, और सनोज मिश्रा जैसे ने इतनी बड़ी एक्ट्रेस बना दी, तो वो बन सकती। तुम क्यों लव जिहाद क्यों नहीं कर सकते? तुम भी लव जिहाद करो। ये मैसेज है, मैसेज दिया जा रहा है। मैसेज दिया है हिंदू की बहन बेटियों को कि तुम लव जिहाद में फंसो। मैं सभी से कहता हूं, लव जिहाद पे बैन होना चाहिए। हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाया, धमकाया जा रहा है। इन जिहादियों से दूर रहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी चीज़ों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हूं मैं। जो उसने किया है वो बहुत गलत किया है। अच्छा, आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में रहते तो बहुत तगड़ी कार्रवाई हो जाती इनके ऊपर। तभी तो ये केरल चले गए ना, सरकार कोई और है। पूरी फंडिंग आपको पता है, केरला स्टोरी पार्ट 1 आई, केरला स्टोरी पार्ट 2 आई, केरला स्टोरी पार्ट 2 के प्रोपेगेंडा को भी खराब करना था। आप मुझे एक बात बताइए, ये मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में रहती, क्योंकि लड़का भी बागपत का आपको पता होगा, तो कहीं ना कहीं ये तार इतना दूर जाना, रहना, खाना, घर, मकान, बहुत अचंभे वाली बात नहीं कि इतनी दूर चली गई। वो सारा खेल तो इसमें झुंगूर बाबा वाला हुआ। मैं एग्जैक्टली बार पॉइंट यही बोल रहा हूँ, पास सरकार ऐसी है। और दूसरा पॉइंट है, वो इंदौर की रहने वाली, वो लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला। हमारा फिल्मों का काम मुंबई से होता है, हमने अलग अलग जगह पे काम किया। केरल का कहीं रोल नहीं था, केरल का कहीं नामो निशान नहीं था। आखिर केरल में क्यों? क्योंकि केरल से नेटवर्क चल रहा है, अड्डा बन गया, वो अड्डे में सेफ बैठा। मैं कहता हूँ फरमान, अगर इतना मर्द का बच्चा है, आज उत्तर प्रदेश आ जाए ना, ससुराल आओ। एक बार बाबा के यहाँ दरबार में आप रहेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ अपने घर ही आ जाओ, बागपत का वही बाबा के दरबार में रहेंगे, देखो पता लग जाएगा। वो मोनालिसा बहू है ना, आ जाए अपने ससुराल में, आए अपने ससुराल में, शादी किया, ससुराल है उसकी, नहीं रह पाएगी वो, आ जाए। नहीं, मुश्किल। मैं कहता हूँ आओ रहो, और उसके बाद देखो ना सनातन क्या होता है। जिस तरह से तुमने कृष्ण और मुसलमान को तुलना की कृष्ण भगवान से हमारे, तुम्हें पता चल जाएगा उसका मतलब क्या होता है।
भाई साहब बहुत भरे पड़े हैं, बहुत सी बातें हैं, कुछ नई अपडेट आएगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि ये कह रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने बोला, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? सही है कि जी मैं पसंद करती हूँ। इधर वो फरमान कह रहे हैं कि जी मुझे भी इन्होंने बोला। अब किसको बोला, क्या बोला? दो तो आ गए, एक के साथ शादी कर ली। और इनको तो ये फंसाने के चक्कर में थी। वो राज वाली चुड़ैल आपने देखी होगी, जिसने डेनी मोरिया को भी फंसाने की कोशिश करी थी। चलिए आप तो बच गए हैं, आपका घर बच गया है, ध्यान रखिए अपने परिवार का। मगर ये बड़ा रहस्यमय वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो व्यक्ति है जो उनके साथ काम करता था और इनको भी बोला कि मैं आपको छोड़ दो सब कुछ अपना। अच्छा हुआ ये बच गए। अरे वो छोड़ो, आप आगे मत जाओ, अभी अब ज्यादा हो जाएगा, वो मैं कर लूंगा। ये देखो मैं बताऊं आपको, मोनालिसा का परिवार भी ये वीडियो देख रहा होगा। इतना बताना चाहता हूँ, चाचा रो रहा है, ताऊ रो रहा है, बाप रो रहा है, गांव रो रहा है, बहन रो रही है। माला बेचने वालियों ने फोन बंद कर दिया, रील बनानी बंद कर दी। आज ग्राउंड में जो लड़की है ना, आज ग्राउंड में जो लड़की है जो मेहनत कर रही है, कमा के खा रही है। एक तरफ एक वड़ा पाव गर्ल कहती है कि जी मुझे बच्चे पालने के लिए अगर रात भी सोना पड़े किसी के साथ तो मैं सो जाऊंगी। एक तरफ एक लड़की माला बेचने वाली जो है वो लव जिहाद का शिकार हो जाती है, वो वहां चली जाती है। कुल मिला के जो मुद्दा चल रहा है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी आंखें ना खुले, मगर ये ब्रेकिंग न्यूज है कि इनको भी उन्होंने मोनालिसा ने मोनालिसा माला ले लो, माला ले लो, माला ऐसी ऐसी माला पहनाई। एक माला इधर आने वाली थी, ये तो बच गए, एक माला उधर चली गई। अब माला किसके ऊपर जाएगी ये नहीं पता कि माला वाली मोनालिसा जो है अब माला किस पे चढ़वाएगी। वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। एक पॉइंट में बता रहा हूँ, बताओ। सोरिन कट एक्चुअली क्या अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस किया था। हाँ, मोनालिसा का भी मीडिया कॉन्फ्रेंस है, एवरीडे मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो तो खुद की कर रहे हैं वहाँ पे पब्लिक के आगे है ना। एक्चुअली क्या सनोज जी पर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन पे कई एलिगेशन लगाए हैं। हाथ पीट के लगाए हैं, उसने हाथ पीट के लगाए और रोके अभी आंसू नहीं गिरे। वो वैसे ड्रामा के आंसू नहीं गिरे थे, बस वैसे। अच्छा, आर्टिस्ट तो बनाया है, सरोज जी की ये गलती रही है, तो मगर प्योर नहीं बना पाए। हाथ पीट के दे रही थी कि यहाँ हाथ लगाए। कहीं 5-6 जगह बोला, कहीं 2 जगह बोला, कहीं 3 जगह बोला, खुद ही के बयानबाजी में फंस गई वो। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या मर्द की इज्जत नहीं होती है? क्या मर्द का मान सम्मान नहीं? ये बातें हम बोलेंगे ना तो हम लोग को लोग पागल बताएंगे। क्यों पागल बोलेंगे? क्या मेरी इज्जत नहीं है? अरे आप कहोगे ये बात तो लोग पागल बताएंगे। क्यों पागल बोलेंगे? क्या मेरी इज्जत? संविधान क्या महिलाओं के लिए है? यही तो बात है। रूल क्या महिलाओं के लिए है? नहीं, भाई साहब भी परेशान है। भाई ये कहना चाहते हैं कि जी देखो, अगर मेरे मन को हर्ट किया है, अब आप अपना परिवार भी देखो। भाई साहब मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं आपके साथ हूँ। मगर आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी लड़का हो लड़की हो, ग्राउंड में अगर कोई काम कर रहा है ना, चाहे वो मोनालिसा हो और चाहे वो मनीष हो और चाहे वो कोई हो, इतना ध्यान रखना कि सरोज जी अगर आप तक भी ये वीडियो पहुंच गई हो तो आप भी देखो, बुरा मत मानना। और लोगों को भी रोज जगाओ, एक पेज बना लो कि भैया अगर आप फर्श से किसी को उठा रहे हो तो शायद वो मोनालिसा ना बन जाए। क्योंकि कहते हैं तरक्की किसी को घी हजम नहीं होती, तरक्की कभी किसी को हजम नहीं होती, और कहते हैं कुत्ते को भी घी हजम नहीं होता। वीडियो पर अपनी राय रखिएगा। ये वो भाई है जिनको उन्होंने पसंद किया था, इनको भी बोला था और उसके बाद फिर उन्होंने फरमान को भी बोल दिया है। अब अगला कौन है ये हमें नहीं पता। आप लोग अपनी राय रखिएगा।